ध्यान बना रहे हैं अपना, बहुत ज्यादा चले हुए स्टॉक नहीं है, एक नया स्टॉक है, लोग उतना ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस माहौल में आप उसे छोड़ नहीं सकते। वो है जियो फाइनेंशियल्स। मयूरेश, एक बार तो 270 260 का टॉप बनाया जियोफिन ने, नीचे 205 पे प्रमोटर खुद खड़े हो जाते हैं। 2-3 करोड़ शेयर ले चुके हैं अभी तक 205 215 के बीच में। बहुत ज्यादा बिजनेस मॉडल मालूम नहीं है लोगों को, क्योंकि शेयर नहीं किया कंपनी ने। लेकिन अगर इनके प्रमोटर्स का 25-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ज्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड दीजिए, काम कर लीजिए। आप इस भाव से लेंगे? लिए तो रुकूंगा अजय जी, ओके। क्योंकि अगर नीचे मिले तो आई थिंक वैल्यूएशंस विल बी अ लिटिल बेटर, बट मार्केट्स और जियो फाइनेंशियल दोनों मौके नहीं दे रहा है। बट पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक जो एक इफेक्टिव कोट है मार्केट का, कि मार्केट्स इज एन एफिशिएंट प्लेटफॉर्म विच ट्रांसफर्स वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो थोड़ा पेशेंस रखें, अगर नीचे आता है तो बिल्कुल थोड़े ट्रांचेस में लेना चाहिए। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक जो मैनेजमेंट है विच विल रन जियो फाइनेंशियल टॉप नॉच है। दूसरा आप देखिए, जो ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किया है, सूनर और लेटर प्रोडक्ट्स विल स्टार्ट रोलिंग आउट। वो शायद बेंचमार्किंग हो ईटीएफ की तरह, बट इट विल बी बैक विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक बहुत ईज होगी एप्लीकेशंस करने में, जो थ्रू देयर जियो आर्म एंड थ्रू देयर एग्जिस्टिंग रिटेल बेस आर्म sufficiently प्रोवाइड कर सकेंगे सारी सर्विसेज एट द मोस्ट ऑप्टिमल कॉस्ट। एट द सेम टाइम आई थिंक जो दूसरे सर्विसेज के हम सुन रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सेगमेंट हो या बेसिक वनीला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो, आउटसाइड वॉट एवर दे विल कम आउट विद ब्लैक रॉक का, ये आई थिंक अच्छा खासा मार्केट शेयर गार्नर कर सकते हैं। एंड वी ऑलवेज सीन जियो का जो भी फाइनेंशियल मॉडल रहता है बिजनेस सेगमेंट में, ये डिस्ट्रप्टिव रहता है और बड़े टारगेट्स के साथ रहता है। केस इन पॉइंट आप टेलीकॉम की बात देख लीजिए। नोबडी थॉट दैट टेलीकॉम में जियो शायद इतना गेन करे मार्केट शेयर इन द फर्स्ट 2 years ऑफ देयर लॉन्च। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में इन्होंने अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन किया विद अ वेरी डिसरप्टिव मार्केट स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है आई थिंक बैलेंस शीट डायनेमिक्स को मद्देनजर रखते हुए जो डिसरप्टिव स्ट्रैटेजीज करते हैं, एंड फाइनेंशियल स्पेस हैज बिकम वन स्पेस जहां पे वेल्थ और कंपाउंडिंग फैक्टर जो हम सिर्फ देख रहे हैं आज, जो रूरल इंडिया में एक वेल्थ का आगाज हो सकता है अगले कुछ वर्षों में, आई थिंक दे कैन प्ले द बेस्ट एडवांटेज इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो डिक्लाइन पे जरूर मैं देखना चाहूंगा इफ द स्टॉक प्रॉब्ली कम्स थ्रू इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, बट जिनके पास है बिल्कुल बेटर। पे जियो फाइनेंशियल्स को खरीदें, अगर ले रखा है तो होल्ड करें, बट चेज नहीं करें। चलिए।